सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और टॉपिक होगा अलंकार। अलंकार का पहला क्लास तो हम ले चुके हैं, आज इसका दूसरा क्लास होगा और इसमें अभी हम शब्दालंकार की बात कर रहे हैं आपसे। शब्दालंकार के कुछ भेद होते हैं, जिसमें एक भेद को तो हमने पढ़ाया है। दूसरा भेद शब्दालंकार का वह है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज ये दो अलंकार को देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। अलंकार। अलंकार इसमें यमक अलंकार और दूसरा श्लेष अलंकार। ये दोनों अलंकार को बारी बारी से देखते हैं। यमक अलंकार क्या होता है? जैसा कि आप को पहले बताया था कि अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा में चार चांद लग जाती है। तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिभाषा भी बताए थे अलंकार का। यहाँ यमक का अर्थ है, पहले यमक शब्द का अर्थ जान लें। यमक का अर्थ होता है दो। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है दो। अब ये दो क्या है? यमक अलंकार को परिभाषित करते हुए बताया गया। इसकी परिभाषा, ये तो शब्द का अर्थ हुआ। परिभाषा में बताई गई जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार है, एक से अधिक बार है, अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, और उनके अर्थ अलग अलग हो। अब एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, वह अलंकार क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। एक ही शब्द एक से अधिक बार है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये परिभाषा इसलिए बता देते हैं कि परिभाषा से ही सवाल होता है कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही प्रकार का शब्द बार बार आ रहा और उसका अर्थ डिफरेंट हो रहा, तो वहां यमक अलंकार होता है। या एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो ये चीज आपको समझना है कि वो शब्द बार बार आए, एक से अधिक बार आए। और मैं यहाँ कहूँ कि अगर दो बार, एक से अधिक बार में दो भी संख्या आ सकती है, दो या दो से ऊपर भी आ सकती है। लेकिन ज्यादातर यमक अलंकार में देखा गया है
कि लगभग लगभग एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, मतलब वही शब्द दोहराया जाता है। कहीं परिभाषा में लिखा कि यमक यानी एक शब्द को दोहराया जाता है, एक शब्द को दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। अब दोहराया जाता है का मतलब कि वो 2 बार आता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब दोहराया जाता है, और एक बात और जोड़ लो इसमें, दोहराया भी गया और उसके अर्थ अलग अलग हो गए, और उसके अर्थ अलग अलग, अलग अलग होते हैं। अब वहां भी यमक अलंकार होता। अब यहां दोहराया गया मतलब 2 बार आया। यहां कहा कि एक ही शब्द एक से अधिक बार, तो एक से अधिक बार में 2 बार भी आ सकता है, 2 से भी अधिक बार आ सकता है, ये दोनों, लेकिन अर्थ डिफरेंट होता है। इतना बात दिमाग में रखिए। परिभाषा जानना जरूरी होता है, परिभाषा से भी ढेर सारा क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब उस कंडीशन में परिभाषा जानना जरूरी है, इसलिए परिभाषा पर विचार करना है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, कभी कभी ऐसा पूछा ही जाएगा कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसके अर्थ डिफरेंट होते हो, तो वह कौन सा अलंकार है, तो यमक आपको बताना होगा। एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ डिफरेंट हो तो यमक कहना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कहे कि एक ही शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ डिफरेंट होता है, यमक अलंकार। जैसे आपको सुगम रास्ता मिले वैसे आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होता है। उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो यहां पर घटा 2 जगह लिखा हो, 2 बार आया, और 2 बार आया, इसका मतलब कि यमक का मतलब 2 होता भी है, और दोनों एक ही शब्द। एक घटा का मतलब हुआ बादलों की घटा, की घटा, और एक घटा का मतलब हुआ कम। दोनों एक ही शब्द है, पुनरावृत्ति 2 बार आई है, एक बादल की घटा है, एक कम है, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर का मतलब, यहां बेर का मतलब होता है फल, यानी 3 फल, और यहां बेर का मतलब होता है बार, मतलब 3 बार, क्रम से 3 बार, यानी यहां 3 बार खाती है और यहां 3 बेर खाती थी, मतलब 3 फल खाती थी। अब यहां दोनों एक ही शब्द पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आया भी है, एकदम यमक का सटीक एग्जाम्पल भी यहां दिख रहा है। 2 बार शब्द आ गए, एक ही शब्द, और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो गए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जरूरी है,
तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, अब एग्जाम्पल ही देखता हूं। कुछ एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल देख लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल को चुराए लिन्हों। अब यहां बेनी बेनी दो बार आया है और यमक का अर्थ भी बताया कि ये दो बार ही, एक से अधिक बार भी बोले, दो से अधिक बार भी होगा, लेकिन ज्यादातर इसमें दो बार देखने को मिलेगा। बेनी बेनी, ये दोनों बेनी का अर्थ अलग होगा। अब ये बेनी कवि बेनीपुरी जी, कवि बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी। और यहां बेनी का अर्थ महिलाओं की चोटी, की चोटी। चोटी जो केस को संवारने के बाद जो चोटी बनाया जाता है वो, और चोटी का एग्जाम्पल दिया कि ये चोटी क्या है, तो ब्याल, ब्याल से चुराया गया है। तो ब्याल का यहां दो अर्थ है। ब्याल से चुरा लिया, ब्याल से चुराया मतलब ब्याल मीन्स सर्प, सर्प से चुरा लिया गया, सर्प के समान वो दिख रहा हो, और दूसरा सिंह के पूंछ के समान। बेनी बेनी का अलग अलग अर्थ हो गया। यहां बेनी का अर्थ चोटी और यहां बेनी का अर्थ कवि बेनीपुरी। अब यहां पर भी यमक, ये दो शब्द आए, दो एक ही टाइप के शब्द हैं, अर्थ अलग अलग। तो इस तरह से यहां यमक अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल लें, कनक कनकते है सौगुनी, सौगुनी मादकता मादकता अधिकाय। यह खाए बौरात नर ई पाए बौराए। अब यहां पर देखते हैं कि कनक कनकते सौगुनी, दो बार कनक शब्द आया। अब पहले थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी, ये दोनों कनक अगर एक साथ आ गया, अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों कनक को पाने के बाद में मादकता, मतवाला हो जाता है। इतना नशा चढ़ जाता है कि उस नशा का ठिकाना नहीं होता। ये दोनों में कोई कनक मिल जाए। अब आपको ये जानना चाहिए कि एक कनक का मीनिंग भी जान लो। एक कनक का मीनिंग होगा धतूरा, दूसरा कनक का मीनिंग होगा सोना। ये सोना का मतलब हुआ सोना धातु से है,
ऐसा नहीं समझ लो कि भाई स्लीपिंग, ये सोना धातु से लिया गया है, जो काफी कीमती चीज है, इंटरनेशनल मार्केट इसका है, जिसे आभूषण बनाए जाते हैं, वो सोना। ये दोनों में कोई मिल जाए तो क्या होता है, नशा चढ़ जाता है। इंसान के दिमाग पर पूरा फूली नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ता कैसे है कि एक को खाने से, धतूरा यानी कनक को खाया तब बौरा गया। कौन बौराया था? नर। आदमी बौरा जाता है, आदमी जो है मतवाला हो जाता है, नशा में चूर हो जाता है। और यह पाए एक कनक को एक सोना मिल जाता, उसको ढेर सारा सोना किसी के पास हो जाए तो वो भी बौरा जाता है, वो भी बौरा जाता है। एक को पाने से बौराया, एक को खाने से बौराया। धतूरा खाकर बौरा गया, धतूरा खाकर नशा हो गया, और सोना पाकर नशा हो गया। मीनिंग अलग अलग है इस कनक का मीनिंग, लेकिन आपको मैं बता दिया अर्थ के साथ। अब यहां धतूरा और सोना दोनों कनक शब्द के अलग अलग मीनिंग हैं, इसलिए दो मीनिंग दे, दो शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार होता है। तो चलिए, यमक को आपने देखा और समझा भी। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आता हो या दो बार आता हो, एक के बाद दोहराया जाता हो, तो वो जो है कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार। अब चलिए श्लेष की ओर बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार क्या है, तो इसको मिटाते हैं, फिर श्लेष की बात। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, पहले श्लेष का अर्थ समझ लेते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। इसको दूसरे शब्द में कह लो, चिपका हुआ। ये तो शब्द का अर्थ हुआ, इसकी परिभाषा भी जानना आवश्यक है। यहां पर कहा गया कि एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए हों। वहां श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पर चिपका हुआ मतलब उससे जुड़ा हुआ, उसमें समाहित। अब ये चीज, ये तो परिभाषा हो गई, शाब्दिक मीनिंग हो गया।
अब हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। भिखारिन को देख पट देत बार बार। भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहां पट एक शब्द है, इसके साथ कई अर्थ चिपके हुए। पट का एक अर्थ यहां पर ले लें तो होगा किवाड़। पट का दूसरा अर्थ ले लें तो होगा वस्त्र। आप देखिए ये दोनों बात, थोड़ा सा अर्थ इसका देखें। भिखारिन को देख पट देत बार बार, यानी भिखारिन को देखा, जैसे भिखारिन को देखा किवाड़ बंद कर लिया कि कुछ देना न पड़ जाए। एक मिनट आपने देखा किवाड़ को बंद कर लिया। कभी कभी आप सुनते हो अपने इर्द गिर्द में किसी का किवाड़ बंद होता है तो तुरंत व्यक्ति कहता है कि उसका पट बंद है, शायद कोई नहीं है। पट बंद मतलब किवाड़ बंद। भिखारिन को देख पट देत बार बार, जैसे भिखारिन को देखा बार बार वह क्या वस्त्र निकाल के उसको सौंप देता है, दे देता है। मीनिंग लग रही है किवाड़ का भी और वस्त्र का भी। भिखारिन को देख पट देत बार बार, या तो किवाड़ बंद कर लिया, नहीं तो जैसे भिखारिन को देखा है बार बार कपड़ा जो है सो उसको दे रहा है। तो इस तरह से एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों तो वह श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। जीवन दान, अब देखो यहां पर ले लिया, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अब यहां जीवन दान एक शब्द है। जीवन दान का मीनिंग यहां देखिए अलग अलग मीनिंग है। अगर यही शब्द है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का जो कथन है, वह अगर सूखाग्रस्त किसान अगर ये बात बोले, सूखा से पीड़ित किसान ये बात बोले कि हे प्रभु हमें दो जीवन दान, तो उस कंडीशन में किसान क्या कह रहा है भगवान से कि हमें पानी दो। वहां जीवन दान का अर्थ हो गया पानी। अगर कोई बीमार व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि हे प्रभु हमें दो जीवन दान, तो वहां जीवन दान का अर्थ होता है उम्र दान। अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति, या मैं ऐसा कहूं कि अगर बाढ़ से कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो बचने का आशा उसे नहीं दिखाई दे रहा हो, तब भगवान का सहारा लेता है और तब कहा कि हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यानी बाढ़ से घिरा हुआ। तो वहां जीवन दान का अर्थ हुआ कि हमें बचा। यानी एक शब्द के मीनिंग अलग अलग हो गए। शब्द देखिए जीवन दान, कहीं जीवन दान का मतलब बचा लेना, कहीं जीवन दान का मतलब उम्र दान, कहीं जीवन दान का मतलब पानी का दान, पानी मांग रहा हो। ये इसलिए इस प्रकार का अलंकार जो होगा वह श्लेष अलंकार होगा।
क्योंकि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। अब यहां पर मैं बताऊं मधुवन की तीसरा एग्जाम्पल, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखिए यहां पर मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, कलियां एक शब्द है। अब यहां कली का मतलब हुआ फूल की कली। फूल खिलने से पहले फूल का जो स्टेज होता है वो कली कहलाता है। और एक कलियां का मतलब हो गया बच्चियां। कलियां तो एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, यानी इसके कितने फूल की कलियां जो है वो खत्म हो गई, सूख गई, और फिर इसका जन्मा हुआ, इसकी बच्चियां कितनी खत्म हो गई। यहां दोनों में नहीं। तो इस कंडीशन में शब्द तो एक ही है, अर्थ अलग अलग है। और एक ही शब्द के साथ जब कई अर्थ चिपके होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक और एग्जांपल यहां पर ले लूं श्लेष का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर आप देखते हो पानी, पानी ही शब्द है, तीन जगह पानी तो आया है, अर्थ अलग अलग। पानी तो एक ही शब्द है ना, अर्थ अलग अलग। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कहने का मतलब एक पानी का क्या अर्थ हो, यहां पानी का अर्थ है मैं इस तीनों के क्रम में अगर देख लूं, इसी के क्रम में, तो मोती के अकॉर्डिंग अगर पानी का अर्थ है ले लूं तो इस पानी का अर्थ होगा कांति। इसको हम चमक कहेंगे, चमक। अंग्रेजी में ब्राइटनेस। दूसरा पानी का अर्थ अगर इसके सेंस में ले लूं, मनुष्य के सेंस में, क्या होगा?
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सम्मान। और इसका अर्थ ले लूं तो पानी का अर्थ पानी ही होगा या जल कहो, जो भी कहना है कर। किसके सेंस में? तो चून के सेंस में, मतलब चूना के सेंस में। रहीमन पानी अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो शब्द विश्लेषण हमने बता ही दिया कि तीनों का अर्थ, तीनों के सेंस में पानी एक ही शब्द है, अर्थ अलग, अर्थ चिपका हुआ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन कवि का कहना है कि पानी को कम से कम बरकरार रखिए, पानी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के हर चीज सूना दिखाई देता है, हर चीज बेकार हो जाता है। किसी नहीं, आप चलते हो, ओ आपके शरीर में पानी नहीं है क्या? अरे आपकी चंचलता गायब है, आप बिल्कुल सुस्त लग रहे हो, पानी खत्म हो गया। मैंने इस तरह की, मैंने कुछ इस तरह से आवाज निकलती है, दूसरे व्यक्ति आपको बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि रहीमन पानी राखिए। रहीमन कवि का कहना है कि पानी को जरूर बरकरार रखिए, बिना पानी के सारा चीज सूना सूना दिखता, पूरा संसार ही सूना दिखता है। एक बार पानी अगर चला गया, पानी गए न उबरे, एक बार पानी अगर चला गया तो आपकी उबार नहीं होगी, आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किन किन चीज, कौन कौन सी चीजें बेकार हो जाती है पानी जाने के बाद? तब मोती की चमक, पानी, मोती से पानी चला गया यानी मोती की चमक खत्म हो गई तो एक कचरा बन गया, कूड़ा का ढेर बन गया मोती। मनुष्य की एक बार प्रतिष्ठा चली गई तो मनुष्य जो है बिल्कुल बेकार हो गया। ये बात जान लो, प्रतिष्ठा जीवन में केवल एक बार मिलती, और एक बार प्रतिष्ठा चली गई तो ये खत्म हो जाते। जिस तरह से मोती का पानी खत्म हो जाए तो मोती कचरा बन जाता है, उस तरह से मनुष्य का अगर पानी खत्म हो जाए तो जीते जी मनुष्य मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ है, प्रतिष्ठा समाप्त। और चूना का पानी अगर खत्म हो जाए तो चूना भी किसी काम की नहीं रह जाती, चूना वो पत्थर बेकार की चीजें बन जाती है। इसलिए पानी के साथ कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो आपने देखा कि ये कांति किसके साथ है? मोती के साथ। ये प्रतिष्ठा किसके साथ? यहां पर आप देख रहे हो तो यहां पर ले लीजिए, ये इसके साथ, और एक यहां है ये चूना के साथ है। ये पानी है जो सिंपल पानी। तो आप इसको देखा कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो उस अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। तो चलिए श्लेष अलंकार तो आपको समझाए, यमक और श्लेष दोनों बताए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।